बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग न्यू बिस्मिल्लाह अकेडमी। दिस इज अवर मैथ लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। पहला क्वेश्चन है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? तैयब के पास जो एनुअल इनकम है वो है 9,60,000 और एक्सेम्प्टेड अमाउंट का मतलब होता है ऐसी अमाउंट जिसमें कोई टैक्स ना हो, वो है 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%? अब वो कह रहे हैं कि अगर टैक्स रेट 0.75% हो तो कितना टैक्स होगा। गिवन डाटा, एनुअल इनकम लिखी हमें जो दी हुई है वो एनुअल इनकम, एक्सेम्प्टेड अमाउंट और टैक्स रेट दिया हुआ है। अब हमने टैक्स फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल अमाउंट अब टैक्सेबल अमाउंट हमने एनुअल इनकम में से एक्सेम्प्ट अमाउंट निकालनी है। एनुअल इनकम से निकालें एक्सेम्प्टेड अमाउंट। लिखेंगे अमाउंट है माइनस 1 लाख। हमने 9,60,000 में से माइनस करने 1,30,000, तो माइनस करके देखते हैं। तो आएगा तो इसको हम देंगे नाम रिमेनिंग अमाउंट, यानी बची हुई अमाउंट। अब हमने फाइंड करना था टैक्सेबल इनकम। रिमेनिंग अमाउंट का नाम देंगे बची हुई इनकम। अब हम इसी को नाम देंगे रिमेनिंग इनकम, इसको हम नाम देंगे टैक्सेबल इनकम। अब हम टैक्सेबल इनकम को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75% मतलब टैक्स रेट से। मल्टीप्लाई 0.75%। अब ये परसेंटेज है, इसको हम 1/100 लिख लेंगे। जब 1/100 आएगा ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो आंसर आया 6,225। अब हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? वो कह रहे हैं जो उसके बाद एनुअल इनकम है वो है 9,60,000 और जो एक्सेम्प्टेड अमाउंट वो होती है जिस पे कोई टैक्स ना हो, तो वो है 1,30,000। अब वो कह रहा है कि
अगर टैक्स रेट 0.75% हो तो उस पर कितना टैक्स होगा, उस पर कितना टैक्स पे करना होगा। गिवन डाटा में हमें दी हुई थी एनुअल इनकम, एक्सेम्प्टेड अमाउंट और टैक्स रेट। हमने फाइंड करना था टैक्स। सबसे पहले हमने टैक्सेबल अमाउंट का फॉर्मूला था क्या था, एनुअल इनकम में से माइनस करनी थी एक्सेम्प्टेड अमाउंट। हमने एनुअल इनकम में से माइनस की एक्सेम्प्टेड अमाउंट, तो पीछे बचा रिमेनिंग अमाउंट 8,30,000 और जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट थी वही टैक्सेबल इनकम थी 8,30,000। हमने 8,30,000 को मल्टीप्लाई किया टैक्स रेट से 0.75% से। जब हमने परसेंटेज को ख़त्म करके 1/100 लिखा, अब ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए आपस में, तो बचा 8,300 मल्टीप्लाई 0.75। 8,300 मल्टीप्लाई 0.75 को मल्टीप्लाई किया तो आया 6,225। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप अप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। अब है हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है, मतलब कंपाउंड मतलब शामिल करना और मार्कअप मतलब प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आएगा उसको और जो रुपीस है उसको शामिल करके बताना है कि कंपाउंड मार्कअप कितना आया। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी असल रकम है वो है 3,75,000 और जो टाइम लिमिट है वो है 1 ईयर और जो रेट है वो है 14%। गिवन डाटा दिया, फाइंड करना है हमने कंपाउंड मार्कअप। तो वी नो डैट हम जानते हैं ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस रेट ओवर 100 और टाइम। अब ये जो ए है इसको हम नाम देंगे, इसका मतलब है टोटल अमाउंट। जब हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है तो कंपाउंड मार्कअप फाइंड करने के लिए हम करेंगे ए माइनस पी, मतलब टोटल अमाउंट जो आएगी उसमें से माइनस करनी है प्रिंसिपल अमाउंट यानी असल रकम। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ए को इस तरह रहने देंगे इज इक्वल टू पी, पी की जगह प्रिंसिपल अमाउंट यानी असल रकम वो है 3,75,000 को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस रेट जो है वो है 14% और टाइम है 1। अब 14% है, 14 के साथ परसेंट है इसलिए यहाँ पे 100 आया है। अब ए 375,000 इस तरह ही आ जाएगा। अब हम 14 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आया 0.14 और 1 है, उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 को प्लस करेंगे 0.14 में तो ए इज इक्वल टू 3,75,000 इस तरह ही आ जाएगा। और जब हम 1 को 0.14 में प्लस करेंगे तो आएगा 1.14। ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया। अब 3,75,000 को मल्टीप्लाई करना है 1.14 से तो आया 427,500। हमने फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ए में से पी माइनस करना है, मतलब टोटल अमाउंट, ये इसकी आई टोटल अमाउंट, उसमें से माइनस करनी है प्रिंसिपल अमाउंट मतलब असल अमाउंट, असल रकम।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस पी। अब a है उसको लिखेंगे 427,500 माइनस 3,75,000। अब हम इसको माइनस करते हैं, 427,500 माइनस 3,75,000 माइनस, तो आंसर आया 52500। तो ये हमारा आया कंपाउंड मार्कअप। इसकी वैल्यू ये आई कंपाउंड मार्कअप की। एक दो दोबारा देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 for 1 year at the rate of 14% compound annually। गिवन डाटा हमें दिया हुआ था प्रिंसिपल अमाउंट मतलब असल रकम 3,75,000, टाइम लिमिट थी 1 साल, रेट था 40%। हमने फाइंड करना था कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना था तो वी नो डैट A इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ओवर टाइम ओवर पावर टाइम। कंपाउंड मार्कअप का फॉर्मूला था, इस A का मतलब था टोटल अमाउंट। जो हमने सबसे पहले टोटल अमाउंट निकाली थी वो थी 427,500। हमने टोटल अमाउंट में से माइनस करनी थी प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें गिवन डाटा में दी हुई थी। हमने सबसे पहले A को सॉल्व किया, मतलब टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए हमने टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमने सबसे पहले फॉर्मूले को सॉल्व किया। P की जगह प्रिंसिपल अमाउंट की जगह प्रिंसिपल अमाउंट लिखी, 1 की जगह 1, रेट की जगह 14। अब इसके साथ परसेंटेज थी, परसेंटेज की वजह से ही 100 आया नीचे। अब टाइम लिमिट था 1 तो इसलिए 1 लिख दिया। अब हमने 14 को पहले 100 पे डिवाइड किया तो आया 0.14, फिर 1 को प्लस किया तो आया 1.14। इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई होता है, तो हमने 3,75,000 को मल्टीप्लाई किया 1.14 से, तो आंसर आया 427,500। तो ये आई हमारी टोटल अमाउंट। अब हमने कंपाउंड मार्कअप निकालने के लिए टोटल अमाउंट में से माइनस करनी थी प्रिंसिपल अमाउंट, तो हमने जो टोटल अमाउंट आई थी उसमें से माइनस की प्रिंसिपल अमाउंट, तो कंपाउंड मार्कअप का आंसर आया 52500। आज का लेक्चर खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।